हेलो बच्चों, क्या मदद दी? कैसे हो? सब बढ़िया। चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन। 12th क्लास का चैप्टर है फर्स्ट। इसकी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं पहले से। अब एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। अच्छे से थोड़ा फोकस करके समझना, क्योंकि भाई ये रिलेशन फंक्शन है, रिश्ते तो समझ में आते नहीं समझने में बहुत टाइम लगता है और दिल और दिमाग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए फिलहाल दिल और दिमाग यहाँ पे लगाते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखिए इसमें दे रखा पूछा गया है डिटरमाइन whether each of the following relations are reflexive, symmetric, transitive। मतलब उसमें से बताना है कि जो नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए इसमें बोला गया रिलेशन आर इज सेट। एक सेट दे रखा है ए, क्या है 1 2 3 4 5 13 और ये आपका 14, ठीक है। और रिलेशन क्या है? रिलेशन है इनका x, y सच दैट 3y थोड़ी 3x है यहाँ पे 3x माइनस y इक्वल टू 0, ठीक है। ये दे रखा है। चलिए समझते हैं इसको। हमें पहले तो इनके रिलेशन निकाल लेने हैं। रिलेशन आर इक्वल टू रिलेशन क्या बनेंगे देखते हैं भाई। हमने यहाँ से 1 वैल्यू उठाई, x की जगह पे डाली, x की वैल्यू 1 डाली, ओके। अब y क्या बनेगा? यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करेंगे। जैसे हमने ये है आपकी इक्वेशन, ठीक है, इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू ये माइनस का y उधर पहुंच जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। हम यहाँ पे 1 डालेंगे तो x की जगह पे हम 1 डालेंगे, लेकिन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। 1 इंटू 3 मतलब 3 इंटू 1 3 रह जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो हमें y मिल गया 3। नेक्स्ट x की वैल्यू हम 2 डालेंगे, ठीक है, तो y कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 डालेंगे, x की वैल्यू 3 डालेंगे तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी। इस इक्वेशन में डालते रहिए, ऐसे ही y की वैल्यू मिलती रहेगी, ठीक है। तो मैं जल्दी डालता हूँ। 4 डालेंगे तो 12 हो जाएगी, ठीक है। अब 5 डालेंगे तो अब देखिए लिमिट लगी है यहाँ पे। समझिए क्या कि जो सेट ए दे रखा है वो यहाँ सिर्फ 14 तक है, सिर्फ 14 तक है। अगर यहाँ से आगे वैल्यू जा रही है तो मतलब वहां पे हमें रुक जाना है। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 5 डालें, ठीक है, तो x की वैल्यू तो लाई करेगी, लेकिन y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15, और वो 15 इसमें है नहीं, तो यहीं पे रुक जाना है बस। यहाँ ये हो गया हमारा रिलेशन। 15 तो है नहीं इसमें, तो यहीं तक तो रहना है, ठीक है। लिमिट लगी भाई, इतना ही सॉल्व करने यहाँ तक, ओके ओके। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक हमें मिल गया रिलेशन। उसके बाद आते हैं रिफ्लेक्सिव पे। रिफ्लेक्सिव, अब आपने इंट्रोडक्शन में अगर देखा हो तो उसमें क्या था? उसमें था कि रिफ्लेक्सिव कंडीशन थी कि ए डैश ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और एवरी आर, ये है एवरी ए बिलोंग्स टू बड़ी ए। और बड़ी ए क्या है यहाँ पे? बड़ी ए वाली है, ठीक है। जो हमारी जो ए आएगी, जो ये वाली ए, वो कहाँ से बिलोंग करेगी? ए से बिलोंग करेगी, ठीक है। तो ये तो होती है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, ठीक है सर। अब यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट दिख रहा है आपको जो सेम हो, डोमेन और कोडोमेन सेम हो। देखिए डोमेन क्या होता है, आपको बताया था, डोमेन ये होता है 1, यहाँ पे डोमेन है, कोडोमेन 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन क्या सेम है? नहीं है। पूरे में चेक करिए, क्या सेम है? नहीं है। कोई भी इस कंडीशन से मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सीधे से आराम से लिख देना है भाई
कि ए डैश कॉमा ए इज नॉट बिलोंग्स टू, देखिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन इससे मैच नहीं हो रही, तो भाई तो ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है रिलेशन से। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई आर इज नॉट आ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, हो गया। देखिए आगे क्या है, सिमेट्रिक पे चेक करेंगे। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है भाई, सिमेट्रिक की कंडीशन याद करो, इंट्रोडक्शन में क्या होता था आपको, या फिर आपने पहले पढ़ा हो। सिमेट्रिक कंडीशन होती है भाई ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, समझे, ये कंडीशन होती है आपकी सिमेट्रिक की। क्या होता है, जो आपका ए एलिमेंट है और ये वाला एलिमेंट दो मतलब सेकेंड टाइम में ये अपोजिट हो जाएगी, मतलब जो डोमेन था वो कोडोमेन बन जाएगा नेक्स्ट सेट में। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट सेट है, यहाँ पे क्या होगा, जो डोमेन था वो कोडोमेन बन जाएगा और जो कोडोमेन था वो डोमेन बन जाएगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक में ऐसी कंडीशन होती है। अब यहाँ पे देखिए कोई भी कंडीशन इस कंडीशन से मैच हो रही है क्या, देखिए कोई भी कंडीशन इस कंडीशन में मैच हो रही है, यहाँ पे देखिए नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लीजिए ये है, यहाँ पे ये डोमेन है आपका 1 3 कोडोमेन है, और फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट में क्या है, डोमेन चेंज हो गया, कोडोमेन भी चेंज हो गया। फिर देखिए यहाँ पे कहीं पे भी कुछ सेम नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं बन रही है जो वहाँ से मैच हो जाए। तो डोमेन हर बार अलग हो रहा है, कोडोमेन भी अलग हो रहा है, तो हम इसे लिख देंगे सीधे से ए डैश बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए बी तो बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन बी डैश ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे क्योंकि ए और बी तो आ रहे हैं, कोई भी मान सकते हैं, लेकिन जो बी और ए है वो बिलोंग नहीं कर रहा है भाई, है कि नहीं। हाँ, तो अब इसको लिख देंगे, तो आर आए, जो आर आपका रिलेशन, आर रिलेशन इज नॉट असिमेट्रिक, सिमेट्रिक। ठीक है भाई, ये हो गया सिमेट्रिक कंडीशन वाला। अब आते हैं ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव की कंडीशन क्या होती है पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, पता ही होगा क्या होती है, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी और ए कॉमा सी, ये तीनों ही बिलोंग करते हैं आर से। ओके, और ए बी सी बिलोंग्स टू आपका सेट ए, मतलब ये जो ए बी सी लिए हैं ना, वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, ए से बिलोंग करेंगे। मतलब ए क्या है, ये आपका सेट है। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ए आपका ये सेट है। ठीक है, आ जाइए अब यहाँ पे देखिए, कोई भी ऐसी कंडीशन दिख रही है यहाँ पे जो इस कंडीशन से मैच हो, मतलब कोई भी सेट या फिर इसका कोई भी एलिमेंट जो इस कंडीशन से मैच हो रहा हो, दिख रहा है, नहीं दिख रहा यार, मुझे तो नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए 1 को ए मान लिया, 3 को बी मान लिया। ठीक है, अगली बार देखिए बी चेंज हो रहा है, बी तो हमने ये माना था, बी चेंज हो रहा है यहाँ पे, अगर मान लीजिए बी सेम भी है, ठीक है बी सेम है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए सी ये हो गया, फिर अगले स्टेप में 1 तो इसके साथ नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन मैच नहीं हो रही है, तो हम लिख देंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, नेक्स्ट बी कॉमा सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी भी बिलोंग हो रहा है, बी कॉमा सी भी बिलोंग हो रहा है, देखिए यहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, इन दोनों का हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन अब अगले स्टेप में ए कॉमा सी बिलोंग्स नहीं हो रहा है आर से। क्यों, देखिए कहीं पे भी आपको 1 और 9 की कंडीशन कहीं पे दिख रही है, 1 और 9 की कंडीशन दिख रही है, नहीं दिख रही है,
तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव। ये हुआ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। रिलेशन समझ में आए, कैसे इनसे रिलेशंस बने। आप लोगों को रिश्तेदारी थोड़ी बहुत निभानी पड़ेगी, मैथ के साथ थोड़ी बहुत नहीं निभानी पड़ेगी। अगर ये गुस्सा हो गया तो आप कहीं भी नहीं रहेंगे, क्योंकि बोर्ड में इम्पोर्टेंट है और आगे भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन समझिए मैथ के साथ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रिलेशन दे रखा है, वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। कोई भी रिलेशन है वो आपका नेचुरल नंबर है, और जो रिलेशन है नीचे दे रखा है, तो भाई सेट ए है, उसे मान लिया नेचुरल नंबर क्या होते हैं अभी हम देख लेंगे, ठीक है। और रिलेशन है आपका x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4, ठीक है। ये दे रखा है, तो भाई हम पहले तो ये पता करना नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, है कि नहीं। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होने वाले होते हैं। और फिर कंडीशन क्या है रिलेशन नंबर की, कि जो x जो y है आपका वो x प्लस 5 है, उसके बाद जो x है वो 4 से छोटा होना चाहिए। x मतलब x 4 से जितनी भी पहले संख्याएं हैं वो रहेंगी आपकी, तो x इक्वल टू क्या रहेंगे 1, 2 और 3। मतलब मुझे x की 1 चेक करना है, 2 चेक करना है और 3। उसके बाद बताने हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। तो फर्स्ट पे हमने 1 डाला तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, 2 डालेंगे तो 7 आ जाएगी, और 3 रखने पे 8 आ जाएगी भाई, ठीक है। आगे ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ट्रांजिटिव, अरे यार पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लो, ठीक है। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव का नंबर बाद में लगाएंगे। रिफ्लेक्सिव क्या होती है, a बिलोंग्स टू r। आपको ऐसा कुछ दिख रहा है जो सेम नंबर हो, इसमें दोनों एलिमेंट सेम हो, कोई दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो भाई इज नॉट बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पे हो जाएगा r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिमेट्रिक पे सिमेट्रिक क्या होती है, a, b बिलोंग्स टू r, b, a बिलोंग्स टू r। यहाँ पे देखिए भाई ऐसा कुछ है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये डोमेन तो चेंज हो गया, जो कोडोमेन था वो डोमेन बन गया, और जो डोमेन था वो कोडोमेन बन गया। आपको डोमेन कोडोमेन तो पता होगा, जो फर्स्ट जो एक्स जो ए होता है वो डोमेन होता है, जो बी है आपका ये कोडोमेन है फर्स्ट स्टेप में। देखिए दूसरे स्टेप में क्या हुआ, चेंज हुआ, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये डोमेन था ये कोडोमेन है। अगले स्टेप में कहीं पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो डोमेन था वो कोडोमेन हो गया हो, तो ये रिफ्लेक्सिव वो सॉरी सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव की कंडीशन a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, और a, c बिलोंग्स टू r। ओके, हाँ यहाँ पे देखिए जो 1 है और ये 6 है, इन्हें ए भी मान लिया, बिलोंग कर रहे हैं आर से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, बी जो आपका ये था, यहाँ पे जो 6 था वो आपका नेक्स्ट स्टेप में कहीं भी
डोमेन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए डोमेन बनना चाहिए, डोमेन नहीं बन रहा है तो भाई ये तो ट्रांसटिव है ही नहीं, है कि नहीं। तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है, तो मतलब ये ट्रांसटिव भी नहीं है। आर इज नॉट ट्रांसटिव, ठीक है, ये भी ट्रांसटिव नहीं है। क्वेश्चन भी हो गया, कोई भी भाई ट्रांसटिव सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अगले पे देखिए, थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड पे क्या है भाई, देखिए क्या है। रिलेशन आर इज अ सेट, रिलेशन दे रखा है आपको सेट ए का, ये सेट ए है जो आपका वो है 1 2 3 4 5 और 6, और रिलेशन है x, y such that y is divisible by x, ठीक है। तो जो y है आपका वो डिविजल होना चाहिए x से, तो यहाँ पे डिविजिबल तो बहुत सारे निकल आएंगे, देखते हैं क्या क्या निकलेंगे। 1 से डिविजिबल है, ठीक है, और 1 से 2 भी डिविजिबल है, 1 से 3 डिविजिबल है, 1 से 4 भी है, 1 से 5 भी है, और 1 से 6 भी है, ठीक है। ये तो 1 का मैटर खत्म हुआ। अगला शुरू हुआ 2 का मैटर, 2 से है, 2 का 4 से है, और 2 का 6 से है, ठीक है। 6 तक ही रखने हैं मुझे। अगला 3 का देखते हैं, 3 का 3 से है, और 3 को 6 से, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। अगले पे 4 है, 4 का 4 से, 5 का 5 से, और 6 का 6 से। तो आपको यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है रिफ्लेक्सिव तो बन ही रहा है, रिफ्लेक्सिव बन रहा है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन इसमें बहुत है, देखिए कैसे, क्योंकि जो 1 1 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। तो यहाँ पे a बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो बहुत सारे या जो कंडीशंस हैं बहुत सारी मैच हो रही है इस कंडीशन से, ठीक है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं जो इस कंडीशन से मैच हो रहे हैं, तो हम सीधा लिख देंगे सर आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब देखते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक पे देखेंगे क्या कंडीशन होती है, a, b और b, a, b इज बिलोंग्स टू r, और b, a इज बिलोंग्स टू r। ऐसा कुछ हो रहा है, देखिए फर्स्ट देखिए आप इसको उठा लीजिए, 1 1 है, लेकिन हम यहाँ पे b नहीं लेंगे क्योंकि ये a है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का, ये a, b नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि a, है, क्योंकि a की वैल्यू ये है, तो भाई a की वैल्यू ही ये रहेगी, है कि नहीं। इस चेंज नहीं होगी, तो इसको तो खत्म करिए, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये a हो गया, ये b हो गया। ऐसा कहीं पे दिख रहा है जो अपोजिट में आ रहा हो, इनको मत लेना, इनको मत लेना, इनको ऐड मत करना, ठीक है। आप ये मत सोचना कि सर ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, फिर अपोजिट में भी करेंगे तो ये ए हो जाएगा और बी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि ये भाई हमेशा ए रहेगा, और जब ए सेम है मतलब हम यहाँ पे क्या रखते थे a, इसीलिए रिफ्लेक्सिव बना a, क्योंकि ये ए है, ये बी, ये सॉरी ए है, ये भी ए है, दोनों ही ए है, इसलिए रिफ्लेक्सिव बना। और यहाँ पे बी नहीं ले सकते इसको, ठीक है। जो ये वाला एलिमेंट है इसको बी नहीं लेंगे, बी लेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं, मतलब बी तो लेंगे ही नहीं, ठीक है। बी नहीं लेंगे, इसलिए कहीं पे ऐसी कंडीशन नहीं बन रही है जो सिमेट्रिक से मैच हो, तो ये भाई सिमेट्रिक नहीं रहेगा। आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांसटिव पे देखिए, ट्रांसटिव तो आपको दिख रहा होगा, बन रहा है सीधा यार,
ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर और ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो भाई कोई भी उठा लीजिए यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे चेक करते हैं ये वाली लाइन, देखिए ये ए हो गया, ये बी है। ठीक है, अब बी टू है ना, टू है। अब अगले स्टेप में क्या होना चाहिए, जो बी है आपका वो डोमेन होना चाहिए, तो टू पहले आना चाहिए। अब ठीक है, अब टू पहले आना चाहिए। अब टू देखिए यहाँ पे कहीं पे पहले आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पे टू पहले आ गया, टू यहाँ पे पहले आ गया, है ना। तो ये देखिए 1,2 ये लिख दिया मैंने। अगले स्टेप में ये लिखा 2,4। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होना चाहिए, ए कोमा सी, ए कोमा सी मतलब इन दोनों का मैच होना चाहिए, तो हमने लिख दिया 1,4। ठीक है ना। अब 1,4 इस एलिमेंट मतलब इस पूरे सेट में, इस पूरे रिलेशन में कहीं पे दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है सर, ये है, तो 1,4 भी है, तो मतलब ये ट्रांजिटिव है। समझे? नहीं समझे? फिर से समझिए। यहाँ पे मैंने ये दोनों उठा लिए, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगले स्टेप में क्या है, बी कॉमा सी बिलोंग्स करना चाहिए आर से, तो हमने बी, देखिए ये जो बी था वो अब यहाँ पे पहले आ गया है, इस कंडीशन में देखिए बी पहले आ गया, ओके आ गया। अब यहाँ पे 4 जो है वो बाद में आया। अब अगले तीसरे स्टेप में क्या है कि जो 1 है और वो 4 साथ साथ आना चाहिए, तो 1 4 साथ साथ आ गया। और इस पूरे रिलेशन में भी देखिए यहाँ पे 1 और 4 साथ साथ है, तो ये भी बिलोंग कर रहा है, ये कंडीशन बिलोंग कर रही है इससे। ठीक है, तो हम अब लिख देंगे भाई कि आर इज अ ट्रांजिटिव। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया। अगला देखिए 4th, चलिए भाई 4th देखिए। कोई रिलेशन है वो आपका इंटीजर है, ठीक है, रिलेशन है मतलब सॉरी सेट है आपका ए, वो क्या है, इंटीजर है। और रिलेशन क्या है, रिलेशन है एक्स कोमा वाई सच दैट वाई कोमा सॉरी एक्स कोमा वाई इज एन इंटीजर। ये है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं इंटीजर क्या होते हैं। जेड ये इंटीजर को डिनोट करता है, ठीक है। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं कंप्लीट नंबर, जैसे आपका माइनस इन्फिनिटी, आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, ठीक है। ये होता है बीच में 0, इधर होते हैं माइनस की संख्याएं और इधर होती हैं प्लस की संख्याएं, ठीक है। ठीक है, ये होता है कार्यक्रम इसका। अब हमसे बोला गया है कि सर आप एलिमेंट बनाइए, मतलब रिलेशन बताइए कि x माइनस बी क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम कितने चेक करेंगे यार, बहुत हैं, बहुत हैं यार, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक पता नहीं कितने इंटीजर भरे पड़े हैं, है कि नहीं, बहुत सारे इंटीजर हैं। ऐसे हम कितने चेक कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। तो क्या करेंगे हम, सीधे सीधे, और फिर आप ये भी समझ लीजिए, हम आपको एक दो करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने x को 1 माइनस माइनस का 1 ले लिया, ठीक है, x को माइनस 1 ले लिया, और इसमें से y को कुछ भी मान लीजिए, y भी आपने 2 ले लिया, प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2 ले लिया क्योंकि दोनों भाई इंटीजर हैं। अब माइनस प्लस करेंगे, अब मान लीजिए यहाँ से देखिए प्लस की वैल्यू है, इधर माइनस की वैल्यू है, बड़ी किसकी है, 2 बड़ी है, तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। और जो प्लस का 1 आया वो क्या है, इंटीजर है, हर बार यही होगा, इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो हम ऐसे कितनी वैल्यू ले सकते हैं यार, बहुत सारी हो जाएंगी, तो हम सीधे सीधे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है, 1 कोमा सॉरी ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अब देखिए -1 को अगर हम -1 को
माइनस कर दें -1 से, ये आपका y हो गया, ये आपका x है। ठीक है, तो -1 को हम अगर माइनस करें तो क्या आएगा, -1 और ये 0 आ जाएगा। तो ये भी आपका इंटीजर है, देखिए ये भी आपका इंटीजर है, तो इंटीजर आ रहा है तो मतलब ये बिलोंग भी कर रहा है, क्योंकि हमने सेम वैल्यू ली ना, -1, -1, ये सेम वैल्यू हो गई ना, हो गई, बिल्कुल हो गई। अब ये बिलोंग कर रहा है R से, क्योंकि सेट हमारा जो रिलेशन लिखने थे हमें वो ऐसे ही तो लिखेंगे, और पता नहीं कितने होंगे वो, तो हमने वो लिखे नहीं है, एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, एज्यूम कर लीजिए। तो ये बिलोंग कर रहा है R से, तो इसे लिख देंगे R इज अ रिफ्लेक्सिव, R इज अ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में A, B बिलोंग्स टू R और B, A बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब कंडीशन देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये है, मान लीजिए आपने कोई A ले ली, सॉरी X ले लिया -2, आपने B और Y ले लिया आपने 3। ठीक है, ये चीज़ ले ली, ये चीज़ ले ली। अब इससे माइनस करेंगे इसको, तो -2 -3 कितने हो जाएंगे, -5 आ जाएंगे। तो ये क्या आ गया, कम इंटीजर आ गया, इंटीजर आ गया। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये तो हो गया ये वाली चीज़। ठीक है, ये A था और ये B थी। अब अगले स्टेप में इसे पलट लेंगे मतलब 3 माइनस और ये -2, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो आएगा क्या, 5 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि ये माइनस माइनस में प्लस हो जाएंगे। तो ये भी क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो R इज अ सिमेट्रिक। ठीक है, ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब आते हैं अगले पे, अगले पे क्या है, ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में देखेंगे क्या होता है, A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R और A, C बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो हम ऐसी कंडीशंस लेते हैं, मान लीजिए आपने ले लिया 1, 2, ठीक है, और 2, 4, अगले पे 1, 4 ले लिया। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए अगर इनको माइनस प्लस करेंगे तो फिर हमेशा वैल्यू किसकी आएगी, हमेशा ही वैल्यू किसकी आएगी, इंटीजर ही आएगा हमेशा। आपने इससे इसे माइनस कर दिया, ठीक है, फिर अगले में देखिए इससे इसे माइनस कर दिया, तो -2 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा। तो कंडीशन क्या आ रही है, हमेशा ही एक इंटीजर आना चाहिए। हमसे ये बोला गया तो x से जब y माइनस करेंगे आप, तो वो रिलेशन किसका आना चाहिए, इंटीजर में आना चाहिए। तो वो भाई इंटीजर में आ रहा है, तो ये ट्रांसिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसिटिव भी हो जाएगा, R इज अ ट्रांसिटिव। ठीक है, ये हो गए आपके 4 पार्ट। अब है 5th पार्ट पे देखिए,